से मोहब्बत से शरबत पी के बैठे सामने घेरा, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, गहरा गहरी करने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ बैठे हुए पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे बेटा तुम लोग शरबत पियो, हो अल्लाह मत करो। ये शरबत और चाय वाले ने पूरे भारत को तबाह किया हुआ है। सुना दे दिया बेटा पहले में गया। जब लोग कवरेज एरिया बाहर है वो नेटवर्क क्षेत्र के अंदर आ जाइए ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। जो कवरेज एरिया बाहर है और शरबत जल्दी पिला के ख़त्म कर दीजिए, कुर्सियाँ कुछ खाली है उनको भर दीजिए ताकि सुनने में मन भी लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर इधर उधर मत देखिए, इधर सबसे ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मिंबर रसूल पे क्या दिलबर शाही भी खूबसूरत है, जितने उलमा सब खूबसूरत है, सब मिंबर नूर पे है। इधर देखिए, एक हो जाइए सब मिलके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली को इश्क मोहब्बत की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इधर देखिए पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, कहिए सुभान अल्लाह। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है। आपने याद ताजु शरिया मनाया है, मुसलमानों याद रखो वही आला हजरत की जात है। अगर बरेली में आला हजरत ना होते तो आज हम लोग के सरों पर इतनी बड़ी टोपियां नहीं होती। ये जो 3-4 हजार की टोपी देखते हैं ना, वही आला हजरत के बारगाह का सदका है। और ना सब टोपी देखने के लिए तरसते बरेली शरीफ जाना पड़ता, यहाँ कहाँ देखते, उनका सदका है। आज जो मज़ारों पे चादर देखते उन्हीं का सदका है। आज जो मुस्तफ़ा जान रहमत की सदा देखते उन्हीं का सदका है। उस उन्हीं के घराने के याद में हम ये जलसा सजाए हैं। थोड़ी देर पैगाम ताजु शरिया क्या है, कहते किसे हैं। आज के लोग जलसे में आ गया, सुन के चल गए, गली में चर्चा वही हुआ, कुछ हुआ नहीं। काम जलसे में हो तो कुछ अमल हो। आजकल ये नौजवान लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है। बेटा शरबत वाले अंदर आ जाए, खोल दो शरबत। जब शरबत से तबाही है तो मत पिला। ये नौजवान लड़का लोग जागने की आदत हो गई है। 1:30-2 बजे रात हम लोग जलसा करके जाते हैं ना, देखते हैं लड़का लोग नौजवान 4 गो यहाँ, 6 वहाँ, 7 यहाँ, 5 वहाँ फ्री फायर, कोई पबजी, कोई लूडो, कोई गेम खेल रहा है। पूरा कवरेज रेस बाहर है। 10 साल से 20 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुतता। ये बता रहा हूँ, कुकुर सुतल है, ये फ्री फायर में जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से, अजब है। वो भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से, ये मेरे खानदान में कब आ गया।
इस नौजवान को तालीम की जरूरत है, इल्म शिक्षा की जरूरत है, ताकि वो बेटा रात भर गली में नहीं घूमेगा, बल्कि जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, अपने मकतब मस्जिद इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से तेरा बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा। माँ बाप आज रोना रोते हो, इस्लाम खतरे में है। जाके 1.5 घंटा डीजे बजाओ, शादी में खतरा नहीं होगा। शादी में 1 बोरा पटाखा फोड़ो, खतरा नहीं होगा। खतरा खूब लाए हो, खतरा खूब लाए हो। तो वो शादी भी हम देखेगा, नहीं लगता कि सुन्नत मुस्तफा अदा करने जा रहा है। बेटी बाप को पहले कागज लिख के भेज देगा, समझी जी तैयार रहना, 4 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहेगा। पता इस्लाम खतरे में आएगा, वो लाया तू लाए हो। शरीयत कहती है नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया 100 शहीदों का उन्हें इनाम मिल जाएगा। इसलिए पैगाम ताजुश शरिया में आए हो, कुछ सीख के जाओ। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक उनको भी देना है, जरूरी है। आजकल बहू बेटियां कहती मेरा बेटा बिगड़ा कैसे, तो नहीं बिगड़ेगा। तुम 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी, बच्चा पेट में रहेगा, तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। कुछ सोचो तू। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ती तब सोती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ रात भर कुरान पढ़ती तब जाके सोती। इशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में रहती, वहीं बैठ के कुरान की तलावत करती। जब एक परा मुकम्मल होता तब जाके खाना खाती। अब्दुल कादिर पेट में, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज कर रहा, माँ पढ़ते जा रही, बेटा रटते जा रहा। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तलावत करके सोए, बेटा करीब नमाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिदे में हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए टीवी देख देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम नबी नहीं, गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम ताजु शरिया नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। यार होगा क्या, होगी। मौलाना तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। हमारे दिलबर शाही पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, और माशाअल्लाह भी हिंदुस्तान में एक अकलौते शायर, इंटरनेशनल शायर, जो पढ़ने पे आ जाते हैं तो कितने शायर लोग डायरी छोड़ के स्टेज से भाग जाते हैं। माशाअल्लाह हज भी कर लिए, उम्रा भी कर लिए, दुआ करे कि सब हज उम्रा कर कयाम। लेकिन तेरे पास दौलत नहीं है तो तू घर जा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, टाका नहीं, कोड़ी पैसा कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, घर जा। माँ बाप है जिंदा, घर जा। माँ बाप के चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना, मोहब्बत करना, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। माँ बाप की खिदमत करोगे तब में। आजकल का बेटा जहां शादी हो गई, जहां बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। बीवी है, जादूगरनी है। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं होता। हाजी साहब फूंके, असर नहीं। इमाम साहब पानी पढ़ के फूंके, असर नहीं। पीर साहब पढ़ के फूंकते, असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके श्रीपुर 3 नंबर में नहीं, आसनसोल के ऊपर रहता है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं। ये आसनसोल तरफ होता है।
बता, जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, 18 साल माँ कहाँ बीबी आई, माँ को ठुकरा दिया, फिर रोना रोते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है, घर में परेशानी होती है। याद रखना, अगर तुझे जन्नत तलाश करना हो, यहाँ वहां मत जा, घर में जा, माँ बाप की खिदमत कर। आका फरमाते तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदम के नीचे जन्नत खोज के हजरत के सामने पीर साहब, इमाम साहब, अजमेर, कलियर, कचौछा दौड़ रहा है, सबसे बड़े पीर घर में है, भले उनके पास जा, माँ बाप से बातचीत नहीं करता। अजब हाल है। इसलिए कि तू शादी जब करते हो ना तो गलत तरीका से करते हो। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मांगते हो, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो, डिस्कोवर और बेटा बगैर को नहीं होता, डिस्कोवर मांगता है, और बेटा वजन करो मुड़ी भोटी छेंच कूट के 35 किलो ठीक से नहीं होगा, और डिस्कोवर मांग रहा है। गाड़ी डबल वजन, पूरा खानदान एक तरफ चढ़ा दो, गाड़ी एक तरफ चढ़ा दो, फिर भी गाड़ी का वजन बढ़ जाए, फिर भी मांग रहा है 2.5 लाख, 2 लाख। बताइए क्या है? ये सुन्नत के खिलाफ है। ये पैगाम ताजु शरिया नहीं है कि बेटा बेचो। जो पैगाम ताजु शरिया मानते हो, जो ताजु शरिया का गुलाम होगा, वो कभी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेगा। सुन्नत मुस्तफा के तहत जो दे दे सुन्नत समझ के ले आ। अरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। आप लोग थके नहीं ना? 1 घंटा मेरी तकरीर सुन लीजिएगा, उनके बाद फिर दिलबर शाही आए। अरे दिलबर शाही जादूगर है क्या, समझ में नहीं आता है, या कोई बहुत बड़े आमिल है, या इसके अंदर जीन है, समझ में नहीं आता है। जब पढ़ने पढ़ाता, हमारे यहाँ मतलब पढ़ रहे थे, 2-3 को शायर भागलपुर से आया था, इसे जो आप डर से नहीं किए। दिलबर शाही हम लोग क्या पढ़ेंगे, खिस्ता भी बोलता, उम्र हालांकि बहुत हो गई, आधा बूढ़ा हो गया। हमसे उम्र में हमको बहुत बड़े हैं ये, लेकिन जवान दिखा रहा, हम भी जवान हैं, हम भी बूढ़ा नहीं। हालांकि जबकि मैं वर्जनल नाना बन चुका, ये भी नाना नहीं बने, मैं नाना बन चुका हूँ, लेकिन देखने में लगता है नहीं। क्यों? दिन रात जागते हैं, सफर करते हैं। सफर फिर भी ऐसा है क्योंकि जो अल्लाह व रसूल का जिक्र करता है तो मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोले काहे बैठो, जब जन्नत जेबिन करूँ तो बैठे किया तो। हम बोले बैठिए चाचा, सुन लीजिए ना, बोले काहे बैठो, 12 बजे रतिया, बोले बूढ़ा सब जन्नत ना जाए तो बैठ के कियो तो रतिया बेकार में। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा वो सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए इबादत नाम है तेरी गली में आने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करें, अरे मैं तुम्हें देखा करूं और तुम मुझे देखा करो। इबादत उस चीज की नाम है। रमजान में नहीं था कि मस्जिद में भीड़, जगह नहीं मिलती थी मस्जिद में, ठीक है नहीं, जितने नमाजी सब जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को धकेल धकेल के पीछे कर रहा है, वो बच्चा सभी पूछ रहा है, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो हम लोग को धकेल के पीछे करता था? बोल बेटा वो सब नमाजी नहीं था, 1 साल में आने वाला आतंकवादी था, फिर 1 साल के बाद वो लोग आएगा भी नहीं, तुम लोग पढ़ो आराम से। नहीं देखे याद रख, जब रंग होता था, कसम खुदा की हम लोग देखते थे हजरत, रमजान का जो माहौल था ना, लगता था या अल्लाह ये माहौल 12 महीना रहे, क्या सुहाना मंजर था। मगरिब के टाइम में लगता था घर में ईद है। ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी इबादत के मौके पे रमजान में, ईद के मौके पे, मगरिब के टाइम में। या अल्लाह वो ठंडा पानी, वो पाक पकौड़ा पकवान, वो खजूर, वो छाड़ा। अच्छा ईद के बाद से कभी सेब खाए? अरे भैया कभी सेब देखे घर में? ठेलवे में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन रमजान में डेली खाते थे। क्यों? बीवी नमाजी, बेटी नमाजी, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, घर में पाक साफ है, साफ सफाई, कोई वजू कर रहा है। घर में इतनी बरकत बह गई थी कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट आ जाता है। बरकत की, इबादत की। मगरिब के टाइम में भाई जब ठंडा पानी लेके बैठते थे, 14 घंटा बाद कसम होता, गिलास छूते थे, बड़ा मजा लगता। रुक अभी टाइम ना हो, रुक छूते थे।
अभी टाइम ना बोला रुक, फिर छूने में बड़ा मजा आता है। सामने देते पाक पकौड़ा पकवान, खजूर उठा के इधर, पकौड़ी उधर, रुको अभी टाइम नहीं हुआ, बड़ा मजा आता है। फिर देखते थे, फिर चौप उधर, पकौड़ी इधर, रुक, बड़ा मजा लगता है। वो इबादत की घड़ी होती है। कभी खाए नहीं, 2-3 मिनट बाकी रब फरमाता, ए फरिश्तों देख, श्रीपुर के तरफ देख, वो मोहल्ले में गरीब मजदूर है, दिन भर परेशानी में रहा, धूप में रहा, काम किया, घर आया, 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी रखा है, बार बार छू रहा है, मेरा बंदा पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ी पकवान फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले अपना पहले दोनों हाथ उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, मुझे बारगाह में फरियाद करेगा, रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो जो मांगता जाएगा, रब उसका उससे ज्यादा पूरा करता चला जाएगा। होता था, इबादत में मजा आता, लेकिन बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़, जितनी खुशी रोजेदार को होती थी ना मगरिब में, उससे ज्यादा दुख बेरोजेदार। दिन भर तो छूट गया, मगरिब में कहाँ छूटे। गलिया में बैठल, हाँ रे शर्म है ने, यहाँ बैठल है आश्रम, पता न था मगरिब में यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। अब बेचारा अंदर घुसा है, देखा बीवी शरबत बना रही है, बेटी ना इफ्तारी बांट रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, जवान जाकर खातिन पसरल लंबा हो गया, इधर उधर टूअर की तरह देख रहा है। अब बताओ मगरिब के टाइम में अगर शोहर रोजा नहीं रखेगा, बीवी मुंह में कुछ जाने नहीं करेगा, पल करेगा। उसकी माँ कहते रहे, देखे फिर बहुत मंगा लिया, बैठ चलो रे बेटा, टुकुर टुकुर देख रहे लो रे, थोड़ा घुगनी मुड़ी पकौड़ी पहुंचा दी, अब उसको थोड़ा घुगनी मुड़ी खाने के टाइम में दे दिया मगरिब के टाइम में। अब वो 5 मिनट पहले लेके फंस गया, या अल्लाह अज़ान से पहले खेबो की बाद में खेबो रे बाप, तबाह है बेचारा, हालत पसीना पसीना। बोलो तो एक घड़ी बेरोजेदार बेनमाजी बन के अपने घर में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सका, कल मैदान महशर वहां कायम होंगे जहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कैसे छुपोगे? इसलिए लोगों, जिंदगी बची है, सजदा कर लो, रब को मना लो, तब दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठेगा चेहरा चमकता नजर। जिंदगी बची है, सजदा कर लो, जिंदगी बची है तो रिश्वत से बचो, हराम से बचो। आजकल नौजवान शराब भी पीने लगा दिया, बड़ी अफसोस लगता है, मुसलमान शराब पी रहा, हराम है फिर भी पी रहा। बोलो सोचो, फिर यहाँ श्रीपुर में ऐसा नहीं सिस्टम है, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल, ये सब बात उधर है झारखंड का। शादी में शराब, पार्टी में शराब, आजकल तो बर्थडे मनाता है, केक करता है ना, हैप्पी डो यू डोवा डबू सब कर दिया। तो लड़का देखने में एकदम खत्म है, उसका मुंह टेढ़ा है, केक सीधा रखा है, हैप्पी डू यू टू टू टू। वाह रे मुसलमान, 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं देगा, अरे हैप्पी डू यू। लोगों, अपने औलादों को पढ़ा, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप के सामने में आएगा, माँ बाप की कदर करेगा, उनका चेहरा देखेगा, उनसे मोहब्बत करेगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना दुआ कर देगा, गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। 10 इमाम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। मेरे आका फरमाते, तन्हा तेरी माँ श्रीपुर में आंचल उठा दे, तू बम्बे गुजरात सूरत में रहना, माँ यहाँ आंचल उठाए, तू बम्बे में कामयाब होगा। आका फरमाते, माँ की दुआ कबूल होती है। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी करा दीजिए, 3 महीना होते होते एकदम घर में फुसका फुसकी, 6 महीना होते होते गोहरा गोहरी, 9 महीना होते लुंगी समता संती कटाते, 10 महीना माँ की बीबी खड़ी हो गई, तोर मैया मुआ ना देखो, कलेजवा हमर खाए गलो तोर मैया, हमरा अलग रहे भी तब तोर घर जे बोले कर। अब वो नौजवान बोला, हम माँ से अलग रहेंगे, लेकिन तुमको नहीं छोड़।
अजब हाल। हम लोग के पास आता है